नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा वही पाठ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका लेखन कार्य करेंगे। जैसा कि आपने लिंग, वचन और विलोम शब्द लिख लिए हैं, कठिन शब्दों का अभ्यास कर लिया है आपने और शब्दार्थ आप याद कर रहे हो। इसके पश्चात आज हम मुहावरे करेंगे। इस पाठ में कई सारे मुहावरे आए हैं। पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताई थी। जैसे कि पहला मुहावरा है घूर घूर कर देखना। ये आपको इसका अर्थ आपको पता है, घूरना अर्थात क्या होता है? आश्चर्य से देखना या गुस्से से देखना। जब पलक ने अंग्रेजी की शिक्षिका के सामने हिंदी में बात की तो शिक्षिका ने उसे घूर घूर कर देखा। ठीक है, यानी कि गुस्से से देखा। जैसे कि इसके लिए एक और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक और उदाहरण लिख सकते हो कि हमारी कक्षा में एक नई विद्यार्थी का एडमिशन हुआ या नई विद्यार्थी आने पर सभी विद्यार्थी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। किसी नए बच्चे को देखने पर आप उसे घूर घूर कर देखते हो, या पार्क में विदेशी लड़की को सभी घूर घूर कर देख रहे थे, या कोई अनोखी चीज़ जिसे आप आश्चर्य से देखते हो उसे भी आप घूर घूर कर देखते हो। तो वो सारे उदाहरण यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कोई अनोखा फल, अनोखा पक्षी और अनोखी चीज़ आप देख रहे हो तो उसे आप घूर घूर कर देखते हो, जानने की कोशिश करते हो। तो इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा है झेप जाना, शर्मिंदा या लज्जित होना। परीक्षा में नकल करते हुए जब राम पकड़ा गया तो वह झेप गया। ठीक है, तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिसमें आप शर्मिंदा होते हो, आप गिल्टी फील करते हो। ठीक है, वो वाले उदाहरण यहाँ पर आएंगे कि परीक्षा करते समय नकल कर रहे हो और पकड़े नहीं गए तो आप लोगों को इतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन पकड़े जाने पर आपको अफसोस होता है। तो उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे आपकी ज़िंदगी में जिनका अनुभव आपको होगा। तो उस प्रकार के उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही उदाहरण आप लिखने की कोशिश ना करो। आप नए उदाहरण बनाओ, नए वाक्य बनाओ, स्वयं लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाक्य रचना करना आपको आना चाहिए। तीसरा हमारा मुहावरा है गरम जोशी से स्वागत करना। सुभाष के पिताजी ने मिस सारा का गरम जोशी से स्वागत किया था, क्योंकि वो जब आई थी तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा सुभाष के पिताजी को कि उनकी टीचर उनके घर आई हैं मिलने के लिए, और इसीलिए उन्होंने बहुत गरम जोशी से, बहुत खुशी से उनका स्वागत किया था। बच्चों, एग्ज़ाम में आप किताब, अगर आपको कोई उदाहरण बनाना नहीं आ रहा है तो किताब के उदाहरण भी आप वैसा का वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो सही वाक्य रचना है। लेकिन कॉपी में आप नए वाक्य रचना बनाने की कोशिश करो, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखकर जो भेजा है। इसके अलावा भी आप लोग नई वाक्य रचना बनाने की कोशिश करो। मोहन ने घर में आए मेहमानों का गर्म जोशी से स्वागत किया। यहाँ पर आप अपने मन से नया वाक्य बना सकते हो। इसके बाद है परख करना, यानी कि जांच पड़ताल करना। ये ल शब्द है, जांच पड़ताल करना। सोना चांदी खरीदते समय हमें उसकी अच्छी तरह से परख करनी चाहिए। केवल सोना चांदी ही नहीं, इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उनका हम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, अच्छी तरह से परख करते हैं कि वो चीज़ ख़राब तो नहीं है, मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे डूबेंगे तो नहीं। तो हर चीज़ खरीदते समय, कोई नई चीज़ लेते समय हम जांच पड़ताल करते हैं, परख करते हैं। किसने किससे कहा, यहाँ दो वाक्य मैंने लिखे हैं, दोनों का आंसर मैंने लिखा नहीं है, इनके आंसर आपको खुद लिखना है। यह बैट बड़े बच्चों के लिए है। ये किसने किससे कहा था? यू नो मिस्टर दास, सुभाष इज़ जीनियस। ये वाला वाक्य का भी किसने किससे कहा है आपको स्वयं करना है। इतना कार्य कीजिए और श्रुतलेख की तैयारी कीजिए, क्योंकि श्रुतलेख की टेस्ट आपकी ट्यूसडे को होने वाली है, इसी ट्यूसडे को। ठीक है, धन्यवाद।